जब ऐसी जायकेदार लाजवाब मिक्स सब्जी को घर में बनाएंगे ना तो मेरी गारंटी है घर वाले उंगलियों के साथ साथ कटोरियां भी चाट जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं सीज़न की सबसे टेस्टी रेसिपी, जो कि मेरी तो मोस्ट फेवरेट है। तो चटपटे पकवान में आज बन रही है मिक्स सब्ज़ी, जो कि चिकन मटन की ऐसी छुट्टी करेगी कि जो सब्ज़ी नहीं भी खाते ना वो भी इंशाल्लाह ज़रूर खाएंगे और मांग मांग कर खाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पर सीज़न की बहुत ही कलरफुल, मज़ेदार और जायकेदार सब्जियाँ। 4 सब्जियों का इस्तेमाल करते हुए आज मैं बनाऊँगी ये मिक्स सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। अच्छा, प्रेशर कुकर में डाल दिया है मैंने आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। आप लोग पतीली कढ़ाई भी ले सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें, चॉप करके शामिल कर दें। तो प्याज को हम फ्राई करेंगे और बस इतना ही फ्राई करेंगे कि प्याज के किनारे आपको हल्के हल्के से गोल्डन नज़र आने लगे। प्याज को ज़्यादा कलर दे दिया ना या बहुत ज़्यादा ब्राउन कर लिया तब सब्ज़ी का कलर भी काला पड़ जाएगा। तो बस कोशिश करें हल्का सा ही प्याज को फ्राई करें और फ्राई करने के बाद इसमें डाल लें साबित सफ़ेद ज़ीरा। 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ, सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। अच्छा, मिक्स कर लिया। अब इसमें डालेंगे फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग सब्ज़ी बनाते वक्त अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप नहीं करते तो फिर ना करें, स्किप कर दें, मगर मैं सब्ज़ी में अदरक लहसुन लाजमी डालती हूँ। बादीपन ख़त्म हो जाता है सब्ज़ी का और दूसरा सब्ज़ी में अच्छा टेस्ट भी आता है। तो बस इसे भी भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और अब 3 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने फ़ाइन चॉप करके रखे हुए हैं। आप पेस्ट भी बना सकते हैं या टमाटर को काट कर भी डाल सकते हैं। इस तरीके से टमाटर को चॉप करके डालते हैं ना, एक तो कुकिंग टाइम कम हो जाता है, दूसरा सब्ज़ी के लिए मसाला बहुत अच्छे से तैयार होता है, तीसरा टमाटर के छिलके मुंह में नहीं आते। तो टमाटर को मैं तो चॉप करके या पेस्ट बनाकर ही डालती हूँ। टमाटर डालें, मिक्स करें और टमाटर के साथ ही कुछ मसाले डालेंगे। तो मसाले कुछ ज़्यादा नहीं हैं, घर वाले ही मसाले हैं। तो सबसे पहले तो डाल दिया मैंने कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हाफ टेबल स्पून डालूंगी इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें नमक, हाफ टेबल स्पून या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। 1 से 2 चुटकी हल्दी भी शामिल करें अच्छे कलर के लिए। तो यहाँ पर मसाले को मैंने भून लेना है इतना कि टमाटर का कच्चापन चला जाए और ऑयल आपको किनारों से निकलता नज़र आ जाए। एक दफ़ा मसाले को भून लें, टमाटर का पानी ख़त्म हो जाए तो मज़ीद इसमें 2 से 3 घूंट पानी डालें और फिर से मसाले की भुनाई शुरू कर दें। तो असल में मसाले को ही आप लोगों ने इतना अच्छा तरीके से भून लेना है ताकि सब्ज़ी में अच्छा टेस्ट आए। अगर सब्ज़ी डालकर मसाले की भुनाई करेंगे ना तो फिर सब्ज़ी का तो कलर ही ख़राब हो जाएगा। लिहाजा मसाले को ही बहुत अच्छे तरीके से भून लें। 3 से 4 मिनट बाद आप देखेंगे कि पानी ड्राई हो चुका है और किनारे से ऑयल निकल आया है। बस जी, यही वो स्टेज है जब इसमें डाली जाएं सब्जियां। तो सबसे पहले तो मैं डाल रही हूँ आलू। 1 पाव के करीब हैं, जिन्हें मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार कर लिया है। आधा किलो मेरे पास थे फ्रेश मटर, छीलने के बाद 1.5 कप रह गए और 1 पाव के बराबर ही मेरे पास थी गाजर। अच्छा, गाजर की जो आप लोगों ने कटिंग करनी है ना, थोड़ा सा इसे मोटा सा रखना है ताकि ये भुनाई करते वक्त सब्ज़ी में घुल ना जाए, इसका पेस्ट ना बन जाए। गाजर को नज़र आना चाहिए, सब्ज़ी खड़ी खड़ी भी हो और अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी हो जाए, तभी खाने में टेस्टी लगती है। अच्छा, 3 से 4 मिनट के लिए मैं सब्ज़ी को भून लूँगी ताकि मटर की जो एक टिपिकल सी स्मेल होती है ना भुनाई से, फिर वो ख़त्म हो जाएगी। तो मसाला तो मैं ऑलरेडी ही अच्छे तरीके से भून चुकी थी। बस सब्ज़ी को 3 से 4 मिनट के लिए भून लें और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब सिर्फ आधा कप पानी लिया है मैंने। तो सब्ज़ी में पानी आप लोगों ने कम ही डालना है, सीज़न की सब्ज़ी है, इसे गलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी और ये नए आलू हैं, ये तो फ़ौरन से ही गल कर तैयार हो जाएंगे। तो मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और तकरीबन विसल आने के 3 मिनट के बाद ही प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल देंगे। इतनी देर में सब्जियां बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगी। अगर आप प्रेशर कुकर को ज़्यादा प्रेशर देंगे ना तो सब्जियों का तो हलवा ही बन जाएगा। तो सिर्फ 3 मिनट के लिए मैंने इन्हें पका लिया है। अब आप लोग ज़रा चेक करें,
माशाल्लाह से पानी जो मैंने डाला था वो भी ड्राई हो चुका है। सब्जियां भी एकदम खिली खिली हैं और गलकर सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। तो है ना टेस्टी रेसिपी। अब यहाँ पर हमने शामिल करनी है मेथी। तो मेथी ली थी मैंने तकरीबन 1 पाव के बराबर, जिसके सिर्फ पत्तों का ही इस्तेमाल किया है। डंडी निकाल दें और पत्तों को बारीक काट लें। अच्छे तरीके से वॉश करें और शामिल कर दें। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि फ़ायज़ा मेथी को सब्जियों के साथ ही क्यों नहीं ऐड किया। इस तरीके से मेथी को एंड में डालेंगे ना तो एक तो इसकी खुशबू बहुत प्यारी आएगी और दूसरा सब्ज़ी कड़वी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। आप लोग क्या करते हैं कि सारी सब्जियों को इकट्ठा डाल देते हैं। एक दफ़ा मेरे तरीके से बना कर देखें। एंड में मेथी डालने से क्या होगा कि मटर और गाजर की मिठास को ये बैलेंस कर देगी। सब्ज़ी बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होगी। तो बस मेथी के पत्ते पत्ते ही थे, जल्दी से गलकर सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसी दौरान मैं इसमें डाल दूँगी 3 से 4 हरी मिर्चें। तो मिक्स सब्ज़ी में अभी भी हल्की हल्की ग्रेवी बाकी है। 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद भुनाई कर लेंगे ना तो यहाँ पर मेथी भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी, गल जाएगी। तो बेहतरीन सी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। अगर आप इसमें हल्की सी ग्रेवी छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें। मैं इसे बिल्कुल ड्राई बना कर तैयार करूँगी। रोटी चपाती पराठे के साथ खाकर मज़ा आ जाएगा। आखिर में डालूंगी इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून और डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी तैयार है। सीज़न की बेस्ट रेसिपी है। एक बार बनाना तो बनता है। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। माशाल्लाह से कैसी खुशबूदार और जायकेदार सब्ज़ी है। देखते ही खाने को दिल कर रहा है। जो लोग सब्ज़ी नहीं भी खाते इस तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही शौक़ से खाएंगे। रोटी पराठे चपाती के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।